गया तो दोबारा वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था फार्मास्यूटिक्स का, ड्रग्स। हम ज़रा इसको दोबारा से देख लेते हैं, ड्रग क्या होती है। सबसे पहले इसमें हमने पहला पॉइंट है, इसमें हमने डायग्नोसिस देखनी होती है। ठीक हो गया, डायग्नोसिस, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम देख लेते हैं इसमें मिटिगेशन, इसकी डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं। फिर है ट्रीटमेंट, चौथे नंबर पर है हमारे पास क्योर, और पांचवें नंबर पर है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। किस में? ह्यूमंस में एंड एनिमल्स, दोनों में। ठीक हो गया। यानी कि ड्रग बेसिकली हम इसको किस सेंस में ले रहे हैं? मेडिसिन के सेंस में ले रहे हैं। अच्छा, और ये हमारे पास किस बुक में डेफिनेशन दी हुई है? ये हमारे पास दी हुई है एंसल बुक में। ये एंसल की एंसल फार्मास्यूटिक्स में दी है, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। अच्छा, हमने फिर इसमें देखा था ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, दो चीज़ें हो गई थी। सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये दो चीज़ें हो गई थी। आज जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इसमें हमने देखना है इस जेनरिक वीएस ब्रांड नेम। दो तरह के पॉइंट हैं, एक तो जेनरिक में और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनरिक। जेनरिक कौन सा है? द नेम ऑफ ड्रग गिवन टू देम ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक बेस की मदद पे जो हम दे रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? जेनरिक का नाम दे रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता चलता हूँ। जैसे अभी हम मेरे पास ये मेडिसिन है, इसमें जो हमारे पास एम्लोडिपिन है ना, एम्लोडिपिन बिसाइलेट, ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास जेनरिक नेम आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ भी है, बल्कि एम्लोडिपिन हो गया। पैरासीटामोल का आपने नाम सुना होगा, पैरासीटामोल बहुत कॉमन ड्रग है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके अलावा एस्प्रिन है, ठीक हो गया, एंटी कोगुलेंट के तौर पर भी यूज़ हो रही है। और इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, काफ़ी सारी जितने भी बॉडी में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ वो काम आती है। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर पर था हमारे पास ब्रांड नेम। भाई ब्रांड नेम क्या होता है? जो नेम किसको दिया होता है? प्रोप्राइटरशिप को दिया हुआ होता है। ठीक हो गया, प्रोप्राइटरशिप को नाम दिया होता है। यानी कि देखें, पैरासीटामोल है ना, अब इसका ब्रांड नेम कालपोल भी है, इसका ब्रांड नेम पैनाडोल भी है। मार्केट में जो ज़्यादा जिसकी ज़्यादा प्रमोशन हो वो ज़्यादा, दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है, बट आपने पैनाडोल का नाम ज़्यादा सुना होगा क्योंकि इसकी प्रमोशन ज़्यादा आती हैं, ब्रांडिंग ज़्यादा है, इसकी कमर्शियल ज़्यादा है, इसलिए हर बच्चे को, हर बड़े को ज़बान पर है पैनाडोल का लफ्ज़। ठीक हो गया। इसी तरह नोविडेट। नोविडेट क्या है? नोविडेट बेसिकली ये भी इसका ब्रांड नेम है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। सिप्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट है फ्लोरोक्विनोलोन्स जनरेशन में से, और नोविडेट जो हमारे पास ब्रांड नेम है वो भी इसी तरह। इसमें हमारे पास दो पोटेंसीज आ जाते हैं, 250 mg, 500 mg। इसी तरह हमारे पास सिरप्स में भी ये अवेलेबल है। अच्छा, मैं आपको और इसमें आपको बताता चलूँ, ये देखें, अब इसमें जो नाम ऊपर लिखा है ना, एमलो कार्ड, जो एमलो कार्ड लिखा हुआ है ना, बेसिकली वो क्या है? वो हमारे पास ब्रांड नेम है। एमलो कार्ड इज़ द ब्रांड नेम, और जो हमारे पास इसमें नीचे दिया हुआ है ना, एम्लोडिपिन बिसाइलेट, एम्लोडिपिन बिसाइलेट क्या चीज़ है? एम्लोडिपिन हमारे पास जेनरिक नेम में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको ज़रा हम बुक से भी साथ साथ देख लेते हैं क्या बात कर रही है। अच्छा जी, दीज आर द नेम ऑफ ड्रग्स, ठीक है, गिवन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक बेसिस। यानी कि ये हमने साइंटिफिक की बेसिस पर हमने उसको जेनरिक नेम को दिया हुआ है। इसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स हमारे पास ये बताई नहीं इन्होंने, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, इसके अलावा नोविडेट है, सॉरी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये सारी किसमें आ जाती हैं? जेनरिक में। अच्छा, सेकंड नंबर पर है हमारे पास ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है? द नेम ऑफ मेडिसिन दैट आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोप्राइटरशिप। यानी कि जो प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जिसने उसकी पूरी एक प्रॉपर्टी ली हुई है, या एक पूरा एक ब्रांड जिसको वो जिस नाम से वो लॉन्च करना चाह रहा है उसको प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। दीज नेम्स आर गिवन टू आइडेंटिफाई द वन प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। और इसको हम बेसिकली किस लिए यूज़ करें? ताकि हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास पैरासीटामोल में जो ब्रांड है मैंने आपको बताया है, पैनाडोल है, कालपोल है। पैनाडोल एंड कालपोल क्या है? हमारे पास ब्रांड नेम है। अच्छा, इसके अलावा डिस्प्रोल है, पहले आता था, अब ज़रा कम हो गया। अच्छा, इसके अलावा डिक्लोफेनिक सोडियम है। अब डिक्लोफेनिक सोडियम भी एक साल्ट है, पेन किलर्स के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास दो ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल। एक तो नंबर 1 पर है हमारे पास डिक्लोरॉन है, सामी कंपनी का, आपने बहुत बार सुना होगा। सेकंड नंबर पर है वोल्ट्रॉल, नोवार्टिस का। अच्छा, डिक्लोरॉन है, उसमें 50 mg भी आती है, 100 mg भी आती है। जो 100 mg आती है वो SR आती है, सस्टेन रिलीज आती है। इसी तरह वोल्ट्रॉल 50 mg भी है और 100 mg भी है। तो वो बेसिकली क्या है? वो भी यही है,
अल्टरनेट इसके ब्रांड नेम्स हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पर है हमारे पास एस्प्रिन। अब एस्प्रिन हमारे पास यहाँ पे हमने देखे पढ़ा था, एस्प्रिन हमारे पास क्या है, जेनेरिक नेम है, लेकिन अब हमारे पास इसमें मार्केट में अवेलेबल ब्रांड किस नाम से आता है, डिस्प्रिन के नाम से आता है, लोप्रिन के नाम से आता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और है एस्कार्ड है, उसके नाम से आता है, वो थोड़ा इंटेरिकोटेड टैबलेट्स में आया था। मतलब ये हमारे पास वो ब्रांड्स हैं, अवेलेबल ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और कॉमनली यूज्ड हैं। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास दो। अब आपको क्लियर हो गया होगा जेनरिक और ब्रांड नेम में डिफरेंस। जब भी आपने कोई मेडिसिन परचेज करें ना, आप हमेशा जेनरिक की तरफ जाएं। तो भाई मुझे जेनरिक से मिले, ब्रांड कोई भी हो, अच्छी कंपनी का ब्रांड हो, इस तरफ आप देख लें, लेकिन इस तरफ आप बिल्कुल भी मत फोकस किया करें कि नहीं जी जो लिखा हुआ है वही लेना है। ये देखें, यही तो आप में डिफरेंस है। एक क्वालिफाइड पर्सन में, फार्मासिस्ट में यही तो डिफरेंस है कि वो सिर्फ जेनरिक पे चलता है कि भाई साल्ट किस कंपनी का अच्छा है, साल्ट पे देखें कंपनी वाइज। ये नहीं है कि अगर डॉक्टर ने लिख दिया तो वही लें, अगर वो इनकेस मार्केट में नहीं मिल रही, अवेलेबल नहीं है, या पेशेंट को आपने फ़ौरन देनी है, तो अब आप इस चक्कर में तो रह जाएंगे। तो ये हमारा काम होता है, थोड़ा सा काउंसलिंग करना। क्वालिफिकेशन का ये पर्पस होता है कि आप किसी को दूसरी की तरफ राग़िब करें, बुलाएं कि भाई इस तरफ नहीं, ये ले लो, ये भी एक ही चीज़ है और उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।